जो ईमान नहीं रखते, जो काफिर है, आप डरो मत, उनके साथ डट के मुकाबला करो। जब भी दुश्मन, जब भी काफिर मैदान जंग में आए तो जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। जब भी दुश्मन मैदान जंग में आपके साथ लड़ने आए, जब भी वियतनामीज, जब भी दुश्मन आए, डरो मत, आप उनका कत्ल करो। वही तो कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते। तो मैं गया इस प्रोफेसर के पास जो कि इस्लामिक स्टडीज के थे, और मैंने कहा कुरान कहता है कि मजहब को मानने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं है। उसने कहा हाँ बिल्कुल सही। और मैंने कहा अगर आपकी बेटी, और मैंने इशारा किया उसकी बेटी की जो तस्वीर वहाँ रखी थी डेस्क पे, कि अगर ये क्रिश्चियन बन जाती है आप क्या करेंगे? उसने पलक तक नहीं झपकाई उस बात पे। उसने मेरी तरफ देखा और कहा मैं उसे मार दूंगा। मैंने कहा आप मार देंगे? उसने कहा हाँ, आप खुद अपनी बेटी को मार देंगे जान से? उसने कहा चलिए मैं ऐसे कहता हूँ, मैं वो सब कुछ करूंगा अपनी ताकत भर ताकि वो ये बदलाव न ला सके। उसके बाद मैं उसे सौंप दूंगा अथॉरिटीज को और उन्हें देनी होगी सजाए मौत। मैं उसे मरवा के ही रहूंगा। तो मैंने कहा इसका मतलब कंपल्शन तो है मजहब में, इसकी कोई आजादी नहीं कि ईमान ना रखना चाहें। आज मलेशिया में ऐसे लोग हैं जिनकी गलत पहचान हो गई है माँ बाप के हिसाब से जन्म से ही, और उनका नाम इस्लाम के फॉलोअर्स में लिया जा रहा है, और वो चाहते हैं कि उनका नाम उसमें से हटाया जाए क्योंकि एक बुद्धिस्ट है, एक बुद्धिस्ट फैमिली से है। आपने हो सकता है ये वाला केस भी सुना हो। यहाँ तक कि उसके पास इतने राइट्स भी नहीं कि वो कोर्ट तक जा सके ताकि वो अपने माँ बाप के मजहब की हक के साथ मांग रख सके। तो अगर इस्लाम ये चाहता है कि उसे देखा जाए ऐसी ताकत की तरह जैसा कि अमेरिका है जहाँ आजादी है ईमान ना करने की, तो उसे भी ये आजादी अपने लोगों को देनी पड़ेगी ताकि जो ना चाहे वो ईमान ना करे। और मैंने इसके बारे में बात की हुई है उनसे जो कि हाईएस्ट लेवल के मिनिस्टर्स हैं मजहब के। और मैं पॉजिटिव साइड पे खत्म करूंगा ये बोल के कि खुदा का शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे इज्जत बख्शी इस बारे में बात करने के लिए। कई बार अमेरिका कभी भी मजहब को जबरदस्ती आपकी गर्दन पर नहीं रखेगा, और अगर वो ऐसा करता है तो वो अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ देगा। और इसलिए मैं मानता हूँ कि मजहबी हुकूमतों की हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है उस आजादी की जो कि एक क्रिश्चियन को क्रिश्चियन होने के लिए चाहिए। और मेरा अकेडमी से सवाल यह है कि आप किसी दूसरे को कानूनी हक दे देते हैं, एक हक दे देते हैं किसी बिलीफ सिस्टम को, लेकिन आप कानूनी हक क्रिश्चियनिटी का छीन लेते हैं अपने ही कैंपस से, और ये होता है पक्षपात। बुनियादी तौर पर एक मुसलमान क्या इनकार करता है? उन्हीं बातों का जिससे एक मसीही खुश होता है, सीधा उसकी जड़ का। वो ये मानता या मानती है कि हमारे पास नया नियम नहीं है, न ही वो मसीह के बेटे होने को मानते हैं, वो मसीह के खुदा होने को नहीं मानते, वो नहीं मानते कि उसका क्रूस हुआ था, वो जिंदा हुआ था। तो सबसे पहले मुझे ये बताने दीजिए कि कैसे परमेश्वर दीवारों को पार कर रहा है, क्योंकि दुनिया के इन हिस्सों में बहुत अद्भुत कहानियां हैं इस बारे में, और मैं उनमें से 3-4 बताऊंगा क्योंकि ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं और मेरी पत्नी एक देश में गए थे, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। वहाँ एक मुसलमान भाई था जो कि मसीह में ईमान ले आया था, और वो चाहता था कि हम उसके साथ डिनर करें। तो कुछ जेंटलमैन और मार्गी और मैं उसके यहाँ डिनर पे गए। उसने कहा आप मुझे जोशुआ बुलाइए, ये मेरा असली नाम नहीं है, और वो इराकी आर्मी में था। वो बोला कि मैं सद्दाम के नीचे 2 बातों के लिए ट्रेंड था, एक तो बिना फीलिंग्स के लोगों की जान लेने में, और जाली पासपोर्ट बनाने में, बिना रहम के जान लेना और फॉल्स पासपोर्ट बनाने के लिए। उसने कहा मैं ये सब कर रहा था, और एक रात मुझे यीशु के बारे में ख्वाब आया कि वो मुझे अपने पास बुला रहे हैं, और जब मैं उठा तो मैंने सोचा ये सब क्या है। दूसरी रात फिर वही सपना, तीसरी रात फिर वही सपना। मैं अपनी माँ के पास गया, मैंने कहा कि कुछ बहुत अजीब है, मुझे वही सपना बार बार आ रहा है कि यीशु मुझे अपने पास बुला रहे हैं। उसने कहा कि अपने भाइयों को मत बताना वरना वो तुम्हें मार देंगे, वो मार देंगे। वो बोला मैं क्रिश्चियन नहीं बनने वाला। उसने कहा फिर भी मत बताना, और ये 2-3 साल तक होता रहा। उसने वो देश छोड़ दिया, वो वहाँ से निकल गया क्योंकि माँ को ये डर था कि उसके भाई वो लोग उसे मार देंगे। 7 साल तक हर एक रात उसे वही सपना आता रहा। एक चाइनीज क्रिश्चियन बिजनेसमैन था जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ उससे मिला और उससे बोला वो तुम्हारे रास्ते पर आ गया है, तुम भागना कब बंद करोगे? उसने अपनी जिंदगी मसीह को दे दी। इस वक्त वो एक सेमिनरी में है और वो इराक वापस जाने की तैयारी कर रहा है। मैंने पूछा किस तरीके से वापस जाओगे? उसने कहा मैं पासपोर्ट बनाता था। मैंने कहा उस तरीके से सोचना भी मत। मैंने कहा कि अब तुम्हारा ताल्लुक उससे हो गया जो तुम्हें वापस ले जाएगा। लेकिन आपको मालूम है, मार्गी ने उससे पूछा कि क्या चेंज आया है इसके बाद से आपको? उसने कहा कि वो ख्वाब आने बंद हो गए और मैं उन्हें मिस करता हूँ। मार्गी ने उससे कहा कि अब आपके पास असली चीज है, आपके पास खुदा खुद है, आपको किसी ख्वाब की जरूरत नहीं। परमेश्वर वहाँ काम कर रहा है उन जमीनों पर जहाँ उन्होंने कलाम को ही बाहर निकाल दिया है। उनके अपने ही वर्ल्ड व्यू से वो उन तक पहुँच रहा है, और वो एक कौन सी चीज है जो उन तक पहुंचने में हर बार मदद करती है? वो है खुदा की मोहब्बत। आप परमेश्वर के प्यार से शुरू करिए कि खुदा आपसे प्यार करता है और आपकी चिंता करता है अकेले इंसान के तौर पर भी। सच तो ये है कि आप उस लड़के या लड़की का मन नहीं बदल पाएंगे, ये पाक रूह को ही करना होगा। और जितना ज्यादा आप फोकस करेंगे उस एक खास बात पर जो कि उनके ईमान और हमारे ईमान के बीच में है, अल्लाह के 100 नामों में और 99 नामों में आपको वो नाम नहीं मिलेगा जो कि मोहब्बत है। उसमें रहम और ये सब तो है, लेकिन परमेश्वर का प्यार इकलौते आपके लिए है।